बारिश के बाद की ठंडी हवा दोनों के चेहरे को सहला रही थी। निशा और आरव सड़क के किनारे एक छोटे से कैफे की ओर बढ़े। दोनों के कपड़े अभी भी हल्के गीले थे, लेकिन उनकी बातचीत की गर्माहट ने ठंड को बेअसर कर दिया था। कैफे के अंदर की रोशनी और खिड़की से दिखता बारिश का दृश्य जैसे इस पल को और खास बना रहा था। दोनों ने एक कोने की टेबल पर बैठकर फिर से बातचीत शुरू की। निशा ने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ भूल सकती हूँ, अपने डर, अपनी उलझने, सब। आरव मुस्कुराते हुए बोला, शायद कुछ रिश्ते तय होते हैं, हमें सिर्फ उन्हें पहचानना होता है। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद निशा ने अपने बालों को ठीक करने की कोशिश की। उसके गीले बाल उसकी गर्दन पर चिपक गए थे। आरव ने देखा और धीरे से कहा, तुम्हें पता है, गीले बालों में तुम और भी खूबसूरत लगती हो। निशा ने उसे शरारती नज़रों से देखा और कहा, तुम्हारी ये बातें आरव दिल पर असर करती हैं। बातचीत करते करते निशा ने हल्के से आरव का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच का सन्नाटा बारिश की धीमी बूंदों से भर गया। निशा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुमने कभी किसी के साथ ऐसा महसूस किया है जैसे बस उसे देखकर सब सही लगने लगता है? आरव ने जवाब दिया, आज पहली बार, और शायद आखिरी बार भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई और पल दोबारा महसूस होगा। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ झुकते हुए कहा, शायद तुम सही हो। आरव ने अपने हाथों से निशा के गालों को छुआ, उसकी ठंडी त्वचा पर अपनी गर्माहट दी। निशा उसकी बाहों में झुक गई। उसने धीरे से आरव के कंधे पर सिर रखा और उसकी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस किया। यह पल दोनों के लिए समय को रोक देने जैसा था। आरव ने निशा के सिर पर हल्का किस किया और निशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। बारिश अब पूरी तरह थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में उठी भावनाओं की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। निशा ने आरव से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब सपने जैसा है, क्या हम दोबारा मिलेंगे? आरव ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर ये सपना है तो मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा, और अगर हकीकत है तो मैं इसे हमेशा के लिए जीना चाहूँगा। दोनों कैफ़े से बाहर निकले। निशा ने हल्के से आरव का हाथ पकड़ लिया। अब वे एक नदी के किनारे की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ चांदनी उनकी राह को रोशन कर रही थी। निशा ने रुककर आरव की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हमेशा। नदी किनारे खड़े होकर दोनों ने चांदनी रात का नज़ारा देखा। आरव ने निशा के करीब आकर कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये पल मुझे ज़िंदगी की हर खुशी से ज़्यादा कीमती लगते हैं। निशा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पल में हमेशा के लिए रह सकती हूँ। आरव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उनके बीच की नज़दीकियाँ एक नए एहसास की शुरुआत कर रही थीं। निशा ने आरव के सीने पर सिर रखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि अब मैंने आज अपनी मंजिल पा ली। आरव ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, और मैंने वो ख्वाब पा लिया जो हमेशा से देखता आया था। दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनका हर कदम एक खूबसूरत कहानी लिख रहा था। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि अगर आपको कोई ऐसा खास इंसान मिले तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे। ऐसी और खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतज़ार करें।